हेलो गाइज, आज हम पढ़ेंगे करंट ट्रांसफार्मर के बारे में। करंट ट्रांसफार्मर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी सहायता से हम किसी ट्रांसमिशन लाइन के हाई करंट को मेजर कर पाते हैं। करंट ट्रांसफार्मर को हम नॉर्मल रेटिंग की एमीटर की सहायता से हाई करंट के मेजर कर पाते हैं। करंट ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग में थिक कॉपर कंडक्टर के कुछ टर्न्स होते हैं जिसे हम हैवी करंट कैरिंग कंडक्टर के साथ सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तथा इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग में मोर नंबर ऑफ टर्न्स के थिन कॉपर के कंडक्टर होते हैं। सेकेंडरी वाइंडिंग को हम नॉर्मल रेटिंग के एमीटर के साथ कनेक्ट करते हैं। यह करंट ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, एक वाउंड टाइप का करंट ट्रांसफार्मर, दूसरा बार टाइप का करंट ट्रांसफार्मर। वाउंड टाइप के करंट ट्रांसफार्मर में हम प्राइमरी वाइंडिंग में एक फुल टर्न की जगह काफ़ी टर्न कोर पर बाउंड किए जाते हैं, जबकि बार टाइप का करंट ट्रांसफार्मर यहाँ फिगर में दिखाया गया है। इसमें प्राइमरी वाइंडिंग में एक सुटेबल साइज का बार होता है जो कि ट्रांसफार्मर का एक इंटीग्रल पार्ट होता है। यहाँ पर जो कोर है उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग को हम एमीटर के साथ कनेक्ट करते हैं, जबकि प्राइमरी करंट यहाँ कंडक्टर में फ्लो होती है। करंट ट्रांसफार्मर बेसिकली एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है जो वोल्टेज को प्राइमरी साइड से बढ़ा के देता है, अर्थात इसके प्राइमरी में साइड में वोल्टेज का मान कम होता है जबकि करंट हाई होती है, ज तथा सेकेंडरी साइड में करंट का मान कम तथा वोल्टेज का मान ज़्यादा होता है। अगर हम करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो करंट ट्रांसफार्मर एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जो इस करंट के सेकेंडरी साइड की करंट को स्टेप डाउन करता है। यहाँ पर जो इक्वेशन है वो कुछ इस प्रकार है, I1/I2 इज इक्वल टू N2/N1। यहाँ I1 प्राइमरी करंट, I2 सेकेंडरी करंट, N1 नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स, जबकि N2 हो जाएगा नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स। अब देखिए यहाँ एक फिगर दिखाया गया है जिसमें दिखाया गया है कि जो करंट ट्रांसफार्मर की प्राइमरी है उसमें बहुत कम टर्न्स होते हैं जो कि लाइन करंट के साथ कनेक्टेड है। इसी प्रकार एमीटर को हम सेकेंडरी साइड कनेक्टेड करते हैं जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स की संख्या ज़्यादा है। जब करंट इसमें से फ्लो होता है तो करंट का मान सेकेंडरी साइड में कम हो जाता है। यहाँ पर इसका बेसिक सर्किट डायग्राम दिखाया गया है जिसमें आप समझ सकते हैं। यहाँ पर ये प्राइमरी वोल्टेज हो जाएगा, इसी प्रकार यहाँ पर प्राइमरी रेजिस्टेंस, प्राइमरी रिएक्टेंस दिखाया गया है, और जो ये आई नॉट है ये आपको एक्साइटिंग करंट को बताता है जिसके दो कंपोनेंट में डिवाइड हो जाते हैं, एक आईसी और एक आईएम। आईसी यहाँ पर हो जाएगा लॉस कंपोनेंट, जबकि आईएम हो जाएगा मैग्नेटाइज करंट। यहाँ पर जो नंबर ऑफ टर्न्स की संख्या है उसे हम एन से डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ टर्न की संख्या को हम एन से डिनोट करते हैं, जबकि इसकी सेकेंडरी साइड में जो रेजिस्टेंस होगा उसे आर एस से, रिएक्टेंस को एक्स एस से डिनोट करते हैं। यहाँ आर ई और एक्स सी बर्डन रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस हो जाएंगी। जो फेज एंगल यहाँ पे दिखाया गया है, जो फेज एंगल फाई है वो ट्रांसफार्मर के फेज एंगल को दिखाया गया है, जबकि थीटा के अकॉर्डिंग हम फेज एंगल को दिखाते हैं, जबकि फाई को वर्किंग फ्लक्स से डिनोट करते हैं। एक एंगल डेल है जो ई एस और आई एस के बीच में बनता है, यानी जो सेकेंडरी इंड्यूस ईएमएफ होता है वो और सेकेंडरी करंट के बीच में, जिसका रेशियो हम टेन इनवर्स एक्स एस प्लस एक्स ई अपॉन आर एस प्लस आर ई से लेते हैं। इसी प्रकार अल्फा एंगल आई सी और फाई के बीच में बनता है। यहाँ पर एक जो वेवफॉर्म दिखाई गई है इसमें देखिए, यहाँ हम देखते हैं कि ये फ्लक्स फाई है, उसके सब सीरीज उसके साथ एक मैग्नेटिक करंट आई एम फ्लो होती है, जबकि आई सी उससे 90 डिग्री के साथ बनाई होती है। यहाँ जो आई नोट है वो आई एम के साथ अल्फा एंगल बनाता है, जैसे कि हमने पहले दिखाया है। इसी प्रकार इसी प्रकार यहाँ पर आई नोट जो है वो आई सी और आई एम का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर जो सेकेंडरी करंट है आई एस वो सेकेंडरी इंड्यूस वोल्ट ईएमएफ से डेल एंगल बनाती है। यह एंगल डेल जो ई एस और आई एस के बीच का एंगल है। अब जो आई एस करंट है
जो आई एस करंट है, यहाँ पर हम देखते हैं जो आई पी करंट है वो आई नॉट प्लस एन आई एस का कॉम्बिनेशन है। जो आई पी है वो किसका हो जाएगा, आई नॉट प्लस एन आई एस का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। एन आई नॉट का कॉम्बिनेशन, अगर यहाँ पर आई नॉट नहीं होता तो जो आई पी होता वो डायरेक्टली इक्वल टू हो जाता एन आई एस के। अब यहाँ पर आई नॉट कंपोनेंट है तो आई पी का जो टोटल वैल्यू हो जाएगी वो आई नॉट प्लस एन आई एस के बराबर हो जाएगी। अब देखिए जो ये आई एस है इसका जस्ट अपोजिट साइड हम यहाँ लेके चलते हैं ए पॉइंट तक, जिसे बोलते हैं एन आई एस। ये जो हो जाएगा आपका एन आई एस हो जाएगा ए पॉइंट तक। इस ए पॉइंट से और इस आई नॉट पॉइंट के दोनों कॉम्बिनेशन से हम बनाते हैं आई पी। जैसा अभी बताया था आई पी का जो मान है, जो आई पी का मान है वो एन आई एस और आई नॉट का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, इसलिए आई नॉट को हम यहाँ शो करते हैं। इसी प्रकार जो आई नॉट है और जो एन आई एस के बीच का जो आई पी बना है, इसके साथ ही यहाँ पर वी एस है जो सेकेंडरी साइड का वोल्टेज है। ये वी एस आई एस आर एस के साथ एक एंगल बनाता है, जो आप दे सकते हैं जो वी एस ई एस है, जो वी एस अपॉन आर एस प्लस एक्स के साथ बनाता है। ये वी एस आई एस आर एस से कुछ एंगल लैग करता है। यहाँ पर आई एस आर एस आई एस एक्सेस से 90 डिग्री लैग करेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। इस प्रकार आई एस एक्सेस से 90 डिग्री आ जाएगा। इसके बीच में जो फीचर बनाएगा वो डायग्राम के यहाँ दिखाया गया है। इस प्रकार ये डायग्राम आपको बेसिक सर्किट डायग्राम के बारे में बताता है। नॉर्मली हम करंट ट्रांसफर को इस प्रकार समझ सकते हैं कि करंट ट्रांसफार्मर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी सहायता से हम हाई करंट को नॉर्मल रेटिंग के एमीटर की सहायता से मेजर कर सकते हैं। आई होप करंट ट्रांसफार्मर के बारे में आपको इस वीडियो से समझ में आया होगा। धन्यवाद।